साहिबा दुरानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में एंड आवर फोकस विल बी primarily on the Pahalgam incident, how it led to crisis between India and Pakistan, the threats from India to suspend the Indus Water Treaty, and then it led to limited warfare between India and Pakistan, between the two nuclear states, and ultimately we witness a ceasefire. So we'll discuss these events in detail. इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस CSS के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक जो हर जगह ऑलमोस्ट डिस्कस हो रहा है. 2025 CSS के जो पेपर्स थे उसमें ऑलमोस्ट हर एक पेपर में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस या कश्मीर इशू के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. और since our independence, Pakistan and India are having tensions on the matter of Kashmir and they are unable to resolve it. तो अभी ये recent incident हुआ जिससे काफ़ी ज़्यादा hostile environment create हो गया था and we were on the brink of war. On 22nd of April 2025, on Tuesday, an event took place in the area of Pahalgam, जो Indian occupied Jammu and Kashmir में है. It is a tourist site. These are, a very beautiful meadows. और वहाँ पे कुछ militants ने attack किया. 5 to 6 militants थे who were fully armed. They belong to the resistance group क्योंकि इस incident की जिम्मेदारी फिर resistance force ने लिया. Although it is considered to be a very new organization, लेकिन इंडियन मीडिया क्लेम करती है कि ये लश्कर तैयबा की एक ब्रांच है. तो एक हीनियस एक्ट ऑफ टेररिज्म उस एरिया में हुआ. दे आस्क्ड द टूरिस्ट फ्यू क्वेश्चंस और वेदर दे आर मुस्लिम्स और हिंदूज और नॉन मुस्लिम्स. और उसमें जब जिन ने कहा दैट दे आर हिंदूज एंड दे नॉन मुस्लिम्स तो उनको शूट कर दिया गया. Although the women and children were spared, लेकिन जो आदमी थे तो they were shot dead. और उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ and India media started pointing towards Pakistan. They started accusing Pakistan for this event and they said that Pakistan have sponsored these terrorists. एक रीज़न ये भी था कि जितने मिलिटेंट्स थे वो पश्तो बोल रहे थे. सो इट वाज एन इंडिकेशन फॉर देम दैट these people might be from Pakistan. Other than that, इंडिया टुडे न्यूज़पेपर ने ये पब्लिश किया कि जो डिजिटल फुटप्रिंट्स ऑफ कम्युनिकेशन थे इन मिलिटेंट्स के दे वर एट्रीब्यूटेड टू सम ऑफ द मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, प्राइमरली मुजफ्फराबाद एंड कराची. So on the basis of these connections or these evidences, they accused Pakistan. Pakistan repeatedly denied and they said that they have nothing to do with it. This incident happened on the diplomatic front. India downgraded relations with Pakistan. सबसे पहले उन्होंने थ्रेट किया कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देंगे. ये उनकी वो 5-pronged स्ट्रैटेजी थी. उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के जो अटैचीज़ थे उनको पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया था. इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में क्लोज कर दी गई थी. पाकिस्तानी सिटीजन्स को विदिन 48 आवर्स इंडिया छोड़ने का ऑर्डर दे दिया गया था. साक के वीज़ास को अबेंडन कर दिया गया था और 2 मेजर जो बॉर्डर्स थे उनको क्लोज कर दिया गया था इंक्लूडिंग वाघा बॉर्डर. तो ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एक्शंस लिए. अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को डिस्कस करें, ऑल्दो वी नीड अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस टॉपिक बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम CSS पर्सपेक्टिव, फ्रॉम पाकिस्तान अफेयर्स पर्सपेक्टिव, जो पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, IR के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. रिसेंट ईयर्स में इंडस वाटर क्राइसिस दोबारा से रीइमर्ज होना शुरू हो गए थे, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द किशन गंगा एंड फ्यू अदर प्रोजेक्ट्स जो इंडिया की तरफ से अब इनिशिएट हो रहे थे. पाकिस्तान ने कंटिन्यूसली वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन अब इंडिया का स्टांस ये था कि वो इस ट्रीटी को सस्पेंड कर देंगे जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करना नहीं छोड़ेगा.
So and they said that this treaty was meant to foster trust and good faith between two nations, और अभी उनके बीच में trust है ही नहीं, there is no good faith, so there is no point of this treaty. उसके अलावा दे आर सेइंग दैट वी रिपीटेडली सेंड नोटिस टू पाकिस्तान के वो अभी क्योंकि हमारे डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं 1960 से अब तक काफ़ी साल गुजर गए हैं, सो वी नीड टू रीनिगोशिएट दिस ट्रीटी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. सो अल्टीमेटली वी हैव टू टेक सम स्टेप्स, लेकिन ट्रीटी में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसमें ये बात की जा सके दैट इफ देयर इज नो गुड फेथ और ट्रस्ट बिटवीन द टू नेशंस, सो इंडिया इज अलाउड टू सस्पेंड द ट्रीटी. Now what can India do? I mean, like, India cannot directly suspend the treaty, but what were the options with India and why was India threatening Pakistan? तो एक तो ये कि वो जितने भी पाकिस्तान की तरफ 3 रिवर्स असाइन हुए हैं विच इज़ इंडस, झेलम एंड चिनाब, उनके पानी को स्टोर कर सकता है. लेकिन क्या इंडिया के पास इतनी स्टोरेज कैपेसिटी थी? इंडियन न्यूज़पेपर इंडियन टाइम्स या इंडिया टुडे खुद क्लेम करता है कि इंडिया के पास 5 to 10% से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी इस टाइम नहीं हो सकती. दूसरा, वो जो रिवर फ्लो है उसको डाइवर्ट कर सकता है, तो पाकिस्तान में पानी आना कम हो जाएगा. अदर देन दैट उन्होंने बोला कि हम डेटा नहीं शेयर करेंगे, इंडिया पाकिस्तान के साथ डेटा शेयर करना बंद कर देगा, तो दिस कुड बी प्रॉब्लमैटिक फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान वुड बी इन डार्क और उनको पता नहीं चलेगा. इससे मानसून के सीज़न में पाकिस्तान में फ्लड्स आने का बहुत ख़तरा हो सकता है, बिकॉज यू नेवर नो, कभी वो ज़्यादा पानी रिलीज़ कर दें या कभी वो बिल्कुल बंद कर दें तो ड्राफ्ट्स आना शुरू हो जाए. सो दैट वाज अ बिट प्रॉब्लमैटिक. पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा रिजिड और फर्म रिस्पॉन्स दिया इंडिया के जो ये एग्रेसिव एक्शंस थे, और पाकिस्तान में एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हेल्ड हुई थी जिसमें दोनों सिविल और मिलिट्री लीडरशिप मौजूद थी. पाकिस्तान ने क्लियर मैसेज दे दिया था इंडिया को, अगर वो इस ट्रीटी को सस्पेंड करेंगे तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और पाकिस्तान फिर किसी भी एक्सटेंट तक जाएगा अपनी डेटरेंस मेंटेन करने के लिए. सो दिस वाज अ क्लियर मैसेज टू इंडिया दैट दे शुड स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स, अदरवाइज पाकिस्तान वुड रिटेलिएट, Pakistan would respond, and Pakistan would be equally aggressive as India. Now coming towards the aerial battle between India and Pakistan. On 6th and 7th of night, India and Pakistan were once again in a state of war. India launched Operation Sindoor against Pakistan, and they targeted 6 different cities of Pakistan, including Muzaffarabad, Bahawalpur and Sialkot. They used their most advanced and potent aircrafts, including the 4.5 generation Rafale and S-400 from Russia. So apparently India was showing that this was a counter-terrorist operation, और उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा और जैश के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया था. And these are not only Indian declared terrorist organizations, but they are internationally declared terrorist organizations. तो इससे उनको एक इंटरनेशनल सपोर्ट मिल जाती और वो कहते कि पाकिस्तान इज़ प्रोवाइडिंग सेफ हैवन्स टू टेररिस्ट, सो दे आर अलाउड टू डू दिस. लेकिन वी ऑल सॉ दैट दोज इमेजेस जिसमें एक 7 years old child was martyred, he was shaheed, and I wonder how could he be a terrorist. So it was very evident that they attacked the civilian sites of Pakistan. Anyways, Pakistan struck back on the very same night with their J-10C and JF-17 Thunder, और इंडिया के 6 एयरक्राफ्ट्स को गिरा. So this incident took place and Pakistan struck back, but Pakistan had a very strong stance once again, and they said that they'll respond, but the place, time and extent of the attack will be of their choosing. So they yet had to retaliate. So it was a 4-day long war from 6th of May till 10th of May, and ultimately we led towards the ceasefire with the help of USA. Although initially US Vice President stated that it has nothing to do with USA and it is not US business, it is India and Pakistan's business. But on the 10th of May, Pakistan retaliated and they attacked on the major strategic sites of India, and India had to face a massive setback, and after that USA had to intervene. So both the states agreed to cease fire. इसके अपने 2 reasons थे. एक तो allies की तरफ से pressure, US की तरफ से pressure था, सऊदी अरेबिया की तरफ से था, तुर्की की तरफ से था,
एंड दे बोथ अग्री टू सीज फायर. डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी पाकिस्तान और इंडिया के कंटिन्यूसली नेगोशिएशंस चल रहे थे. दे वर ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल एंड अल्टीमेटली इट लेड टू सीज फायर. दूसरा रीज़न था कि दोनों स्टेट्स को लगा उन्होंने अपने गोल्स अचीव कर लिए. मोदी गवर्नमेंट का जो एक स्टांस था दैट इट वुड एवेंज द पहलगाम अटैक और वो पाकिस्तान से बदला लेगा. So it clearly showed to its audience or its people that it have done it, you know, and they have attacked Pakistan and they have launched the counter-terrorist operation. Pakistan also managed to achieve its goal. तो फिर वो ceasefire की तरफ अग्री हो गया था. It responded back, it struck back, it protected its citizens. पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एयर फोर्स है, उन्होंने एक एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस दी और इंडिया को दोनों रीजनल और ग्लोबल फ्रंट पर सेटबैक का सामना करना पड़ा, ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा. और उनके जो एक ड्रीम है, मोदी गवर्नमेंट का जो ड्रीम है अखंड भारत और रीजनल हेजेमॉन बनने का, वो उसको एक डेडली ब्लो मिला. Because obviously Pakistan retaliated and they gave this clear message that the aggressive actions of India would not go unanswered and Pakistan is capable enough to counter India. इंडिया पाकिस्तान की जो ये 4 day long war थी, इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ that was to China, because for the very first time Chinese weapons were used in the history against Western weapons. अकॉर्डिंग टू सिप्री, चाइना पाकिस्तान का 81% वेपन एक्सपोर्टर है और उसमें एयर डिफेंस सिस्टम भी है, उसमें मीजल्स भी हैं, उसमें रेडार्स भी हैं. तो चाइना का जो JC-10 है, JF-17 थंडर है और PL-15 मीजल्स जो पाकिस्तान ने यूज़ किए, एंड दे शॉट डाउन द ग्रेट रफाल ऑफ फ्रांस एंड यू नो the Israeli air defense system failed in front of Chinese air defense system. Well, we can also give credit to Pakistani Air Force and our pilots that they have utilized it so well. And as Aurangzeb said that, you know, Rafale are very potent aircraft, but it needs to be used properly, and the pilots needs to be that efficient and, you know, that capable. So in all these events, Pakistan emerged as a victorious state. I am not being biased. It has been praised by international community, by international media. Everybody acknowledged the exemplary and the amazing performance of Pakistan's Air Force. They were just exceptional in all this, and the way they strike down the Indian aircrafts, the way Aurangzeb said that 0 and 6. So yeah, you know, it just tells the whole story. And not just on the military front, on the diplomatic front, our diplomatic leaders played a very significant role. The way Bilawal Bhutto addressed to the international media, the way he represented Pakistan in UN, it was amazing. And you know, we should praise our country no matter how much differences we have. We might be politically divided, but when it comes to such situation, we need to be one, and we need to acknowledge our country. I have done my major in IR, and all these years, while it was the 65 war or whether it was the 71 war, we were told that in Pakistan studies, the way we were told these stories कि पाकिस्तान victorious था, ये था, वो था, तो ये सब झूठ था. लेकिन now we have witnessed it with our own eyes, and how Pakistan performed so amazingly. So yeah, you know, be a proud Pakistani. This was all for today. Allah Hafiz. Take care.